बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मानावाला के 10 नौजवान भी यूनान कश्ती हादसे में लापता हो गए। 4 नौजवान की शनाख्त मुकम्मल। डूबने वालों में फखर जमान, उस्मान, एजाज और नासिर शामिल हैं। इतला मिलने पर जामहक नौजवानों के घरों में कोहराम मच गया। इलाके की फजा सुगवार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान सुहेल एजाज की फैमिली के साथ मौजूद हैं। मजीद क्या कहना है मुतवफ़ी की फैमिली का, उन्हीं से बात जान लेते हैं। अदनान बताएगा। गुज़श्ता दिन लीबिया से इटली जाने वाले बहरी जहाज़ को हादसा पेश आ गया था, जिसमें 310 के करीब पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे जो कि इटली जाने के ख्वाहिशमंद थे। उनमें से 310 में से 10 अफराद का तल्लुक़ मानावाला के मुख्तलिफ गाँव से था। मेरे साथ भी एक जो एजाज नामी लड़का है, उसके फैमिली मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि उनका उस एजाज से रब्ता हुआ, अभी तक वो ज़िंदा हैं या क्या मामला है। जी बताइएगा कि आपका एजाज के साथ रब्ता हुआ? नहीं भाई, कोई रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने मोबाइल उससे पहले छीन लिया था। और जिस वक्त हमें बुध को पता चला कि आपका भाई जो वो शिप में पाया गया है गैर कानूनी तरीके से, वो हादसे में बह गया है और उसका हमें तक इस वक्त तक कोई इतला नहीं मिल रही। बिल्कुल, जैसा कि मुतासरा फैमिली का कहना था कि एजेंटों ने हमें कहा था कि हम आपको लीगल तरीके के साथ लेके जाएंगे और बाई एयर लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाके उनको शिप के ज़रिए इटली भेजा गया जहाँ पर ये हादसा पेश आया। इनका कहना था कि खुदारा जो हमारे भाई हैं उनका अगर तो वो ज़िंदा हैं तो वो उसके साथ हमारा रब्ता कराया जाए, अगर मर गए हैं तब भी हमें उसकी डेड बॉडी पहुँचाई जाए ताकि हमारे घर कुछ जो दुख है वो कम हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। यूनान में कश्ती डूबने से लापता होने वालों में गुजरांवाला के इलाका कश्मीर कॉलोनी के 3 दोस्त भी शामिल हैं। अमजद, मोहसिन और हबीब 8 माह कबल लिबिया गए थे। कश्ती हादसे की खबर से तीनों घरों में सोग का समा है। मज़ीद जानेंगे जाहिद इकबाल से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती हादसे में लापता होने वाले 3 दोस्तों का तल्लुक गुजरांवाला की कश्मीर कॉलोनी से है, जिनमें तीनों दोस्तों के हवाले से अगर बात करें तो इनमें अमजद बेग, मोहसिन और हबीब शामिल है, जो कि 8 माह कबल आंखों में सुहाने ख्वाब लिए पाकिस्तान से लीबिया रवाना हुए। लेकिन चंद रोज़ कबल जो है वो 9 जून को जो अहले खाना में इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लीबिया से इटली के लिए ये तीनों नौजवान रवाना हुए। तो अमजद बेग ने अपनी आखिरी जो कॉल है वो अपनी वालदा के साथ की और उनसे दरख्वास्त की, दुआओं की। तो अभी जो है वो इस कश्ती के हादसे की अफसोसनाक इतला जैसे ही इन तीनों नौजवानों के अहले खाना को मिलती है तो तीनों नौजवानों को घरों में जो है वो अहले खाना जो है वो शिद्दत गम से निढाल हैं। और इसके साथ साथ गुजरांवाला की जो कश्मीर कॉलोनी है उसकी फ़ज़ा सोगवार है। बूढ़े वालिदैन जो है जो दुआएं दे रहे हैं, हाथ जोड़कर जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लापता बेटों की तलाश के हवाले से इकदाम किए जाए। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि आखिरी राब्ता आपके साथ हुआ था अमजद का, क्या कहा था? उसने कहा था अम्मी जी हमने कल निकल जाना है, आप हमारे लिए दुआ करें, आपकी दुआओं से मैं आगे निकलूंगा। मैं क्या पुत्र अल्लाह सोने ने सुबुर्द, पर मैं उसकी अमजद आपने की बोला आप केड़े जंट के साथ हो, इस तारक जो जंट था इसने आगे बेच दिया था। यही कहेंगे कि उसने तो यही कहा था कि मेरे लिए दुआ करना। मैं 9 बजे शिप पे बैठने लगा हूँ तो हमने भी पीछे भी दुआ ही करने लगे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई, कोई कुछ पता नहीं चला। जो उसका एजेंट था उसको पूछते रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा। भाई ने ये भी कहा कि मुझे उस वक्त बुलाना जब 2 दिन रहेंगे, 1 दिन रह जाएगा तब मुझे बुलाना। लेकिन जब उन्होंने बुलाया उन्होंने 3 माह वहाँ रखा। 3 माह से हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं रहा। उन्होंने हुकूमत से ये भी अपील की है कि लाखों रुपए देने के बावजूद जो है वो उनके जो बेटे हैं वो एजेंटों की भीड़ चढ़ चुके हैं। तो शिद्दत गम से निढाल बूढ़े वालिदैन का बार बार जो मुतालबा वो हुकूमत से यही है कि उनके बच्चों की तलाश करने के हवाले से ठोस इकदाम किए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद इकबाल राना अपडेट कर रहे थे। यूनान कश्ती हादसे में जामहक होने वालों में सियालकोट के नवाही इलाके चनका का 27 साला काशिफ बट भी शामिल है। 5 बच्चों का बाप रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए बैरून मुल्क जा रहा था। मौत की खबर सुनकर लवाहिकीन गम से निढाल हैं। एजेंट ने मेरे नाल जिहड़ी गल कीती उन्हें आख्या 23 लाख रुपया लाँदा, इत्थों सीधा लीबिया जाएगा, हवाई जहाज़ से जाएगा, लीबिया तो भी सीधा इटली हवाई जहाज़ से जाएगा। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਅੱਗੇ मेहरबानी करके मेरे बच्चे की तलाश की जाए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियाँ मोहम्मद अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक हादसे का शिकार होने वाले 27 साल काशिफ भट्ट का ताल्लुक सियालकोट की तहसील पसरूर से है और ये 5 बच्चों का बाप बताया जाता है। वालिद का कहना है कि 3 बेटियां जबकि 2 बेटे हैं और इस तमाम सूरत हाल पर उसका वालिद जो है उसका ये कहना है कि बेटे को इटली भिजवाने के लिए 23 लाख रुपया एजेंट को दिए थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि एजेंट ने बजाय इसके कि उसको डायरेक्ट इटली भिजवाता, उसको समंदर के जरिए जो है वो भिजवा कर उसके बेटे की जान को जो है वो खतरे में डाल दिया है। वालिदैन को चूंकि अभी तक मुकम्मल तौर पर इस बात की इत्तला नहीं मिली कि बेटा उनका जहाँ बक हो चुका है या लापता है। उनका ये ख्याल है कि बेटा लापता है, लेकिन जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक बेटा जो है वो कश्ती हादसे में जो है वो डूब चुका है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और काबिल जिक्र बात यह है कि काशिफ के वालिद मुख्तार का ये कहना है कि जिस एजेंट के साथ उन्होंने ये कारोबार किया था उसमें उनके साथ जो पार्टनर था वो कोई FIA का मुलाजिम है। तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है कि वो इदारे जिन्होंने इन वाकयात को रोकना था वही अगर एजेंटी करना शुरू कर देंगे तो इस तरह के हादसा यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि समुद्री तूफान का खतरा टलने के बाद बदीन गोलासी में दर्जनों रिलीफ कैंप्स में मौजूद साहिली पट्टी के 31,000 से ज्यादा मकीनों की अपने घरों की तरफ वापसी शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मलिक दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, आगाह कीजिएगा। का खतरा टलने के बाद बदीन की साहिली पट्टी से बदीन और गुलारची में 21 से ज्यादा रिलीफ कैंपों में 31,000 जो रिलीफ कैंप जो मुतासरीन लाए गए थे, जिनको मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रखा गया था, उनका आज से वापसी का सिलसिला अपने घरों तक शुरू हो चुका है। उनके घरों की वापसी के सिलसिले के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियत उनको मैसर की जा रही हैं। जबकि हमारी जब माही गिरोह से बात हुई तो माही गिरोह में एक खुशी की लहर है। वो कह रहे थे कि जो तूफान का खतरा था जिसके बरक्स हम गुज़िश्ता 5 दिन से मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रहायश पजीर थे, जिसके बरक्स इंतजामिया की जानिब से हमें यहाँ पर तमाम तर सहूलियत मैसर की गई थी, जिसमें खाने पीने की तमाम तर अशियाँ थी। जब हमारी मुतासरीन से बात हुई तो मुतासरीन का शुरू में ये कहना था कि कुछ अपना रिलीफ कैंपों में जो शीरखार बच्चे उनके साथ थे उनके लिए दूध की सहूलत मैसर नहीं थी, जबकि मुख्तलिफ शीरखार बच्चों में जिस समय कोई जिल्द की बीमारियां पैदा हो रही थी, जिसके बाद पाक आर्मी और रेंजर्स की जानिब से मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसन जो शीरखार बच्चे थे उनका इलाज करके उनको फ्री में अद्वियात भी फराहम की गई। इस वक्त जो साहिली पट्टी के मुकीम थे वो अपना घरों की तरफ रवाना होना शुरू हो चुके हैं और जो जिले इंतजामिया की जानिब से 144 का कलम लगाया गया था वो कलम भी हटा दिया गया है, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से साहिली पट्टी पर जाने के जो रास्ते बंद किए गए थे वो रास्ते भी इस टाइम खोल दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका। साहिली पट्टी शाहबंदर में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला मोहसिन नकवी को भिजवा दिया। 24 न्यूज़ ने इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली। एडवोकेट जनरल मोहम्मद शान गुल का कहना था कि ज़ाती वजूहात पर मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को भिजवा दिया। 24 न्यूज़ ने इस्तीफे की कॉपी हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताएगा इस्तीफे के हवाले से। जी बिल्कुल, एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर अपना इस्तीफा दिया है और इस्तीफे की कापी जो है वो जो सिटी 24 को भी हासिल हुई है। मोहम्मद शान गुल एडवोकेट जनरल पंजाब ने 24 न्यूज़ से बात करते हुए उनका ये कहना था कि उन्होंने अपना इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया है और मज़ीद उनका ये कहना था कि वो मज़ीद अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते। 27 जून तक वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।
चाहिए। ज़रा का ये कहना है कि एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल जब से तैनात हुए थे उस वक्त से निगरान हुकूमत और इनके दरमियान जो तलकात थे वो अच्छे नहीं रहे थे, और 9 मई के वाक़े के बाद इनके जो कारकर्दगी थी उस पर भी निगरान हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसकी वजह से एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।